Now we will see our ए बी ओ कंपैटिबिलिटी। हम बोलते हैं ना ए बी, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, कौन सा ब्लड ग्रुप किसको ब्लड दे सकता है। ए पॉजिटिव क्या ए बी वाले को दे सकता है ब्लड, ए बी पॉजिटिव वाले को, दैट्स मी। अभी देखेंगे यहाँ पे, ये मैंने ब्लड ग्रुप लिख रखे, ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव एंड ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव। और ये याद रखना है, डोनर का हम हमेशा क्या देखते हैं, एंटीजन, और रेसिपिएंट्स का क्या देखते हैं, एंटीबॉडी। तो यहाँ ओ पॉजिटिव का देखते हैं। हमने सुना है कि ओ पॉजिटिव सभी को, सारे ब्लड ग्रुप को, सारे ब्लड ग्रुप वाले पीपल को ब्लड दे सकता है, ऐसा सुना है। अभी ये कितना सच है यहाँ देखते हैं। सी हमने पढ़ा है कि ओ एंटीजन पे, ओ ब्लड ग्रुप वाले में कोई एंटीजन नहीं होता, तो हम उस ब्लड ग्रुप को बोलते हैं ओ। और पॉजिटिव मतलब उस पर क्या है, आर एच एंटीजन है, आर एच एंटीजन है, ठीक है, वो आर एच एंटीजन है, लेकिन इसके प्लाज्मा में, और मतलब उसके सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, लेकिन कौन सा है, सिर्फ आर एच वाला एंटीजन है, आर एच वाला एंटीजन है। तो इसके पास कौन सी एंटीबॉडीज होगी, एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, ये आरबीसी है। और ओ है तो ए और बी एंटीजन नहीं होगा, लेकिन आर एच वाला एंटीजन है, दैट इज एंटीजन डी है। और इसके प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी, ए और बी, ए और बी एंटीबॉडी होता है, इतना हमने देखा था। तो ये कौन कौन से ब्लड को डोनेट कर सकता है, डोनर का हम क्या देखते हैं, एंटीजन। तो इसके पास तो कोई एंटीजन है ही नहीं, तो सबको डोनेट कर सकता है। दैट्स वाई वी कॉल कि ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले जो पीपल्स हैं, वो सभी ब्लड ग्रुप वाले पीपल को डोनेट कर सकते हैं अपना ब्लड। क्यों, क्योंकि उनके आरबीसी के सरफेस पे कोई एंटीजन नहीं है, कोई एंटीजन नहीं। अभी पॉजिटिव और नेगेटिव देखे हम लोग, ओ ब्लड ग्रुप वाले दे सकते हैं ब्लड। अभी वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, वो पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव वाला सबको दे सकता है या ओ नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे आता है कि यहाँ आर एच पॉजिटिव, इसके पास तो एंटीबॉडी, ए और बी का एंटीजन नहीं है, लेकिन किसका एंटीजन है, आर एच का एंटीजन है। तो ये भी किसको ब्लड नहीं दे सकता, ओ नेगेटिव वाले को। तो हमारा यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव नहीं है, मतलब ओ ब्लड ग्रुप सबको देगा, लेकिन ओ पॉजिटिव वाला ओ नेगेटिव को नहीं दे सकता, इसको नहीं देगा, लेकिन बाकी सबको देगा। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव एंड ओ पॉजिटिव। लेकिन किसको ब्लड नहीं दे सकता, ओ पॉजिटिव वाला एक ओ नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि इसके पास एक एंटीजन है, वो कौन सा एंटीजन, आर एच वाला फैक्टर, और प्रोटीन एंटीजन प्रेजेंट होता है। अभी ओ नेगेटिव देखते हैं। ओ इतना पता है, इसके प्लाज्मा में कोई एंटीजन नहीं होता। अब आर माइनस है, मतलब इसके पास आर एच एंटीजन भी नहीं होगा, लेकिन इसके प्लाज्मा में क्या होगा, ए बी और डी एंटीबॉडी होगा। लेकिन हम तो डोनर का हमेशा एंटीजन देखते हैं, तो एंटीजन इसके ब्लड में, इसके डोनर में के आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं, तो ये सभी को ब्लड क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है, ओ पॉजिटिव को भी, ओ नेगेटिव को भी। लेकिन ये ब्लड सिर्फ किससे ले सकता है, ओ नेगेटिव। समझ रहा, यूनिवर्सल डोनर कौन हो गया, ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव क्या हो गया हमारा, यूनिवर्सल डोनर। अभी हमने सुना है कि ए बी पॉजिटिव क्या होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, मतलब कि सभी से ब्लड ले सकता है। रेसिपिएंट का हम क्या देखते हैं, एंटीबॉडी। ए बी पॉजिटिव में, ए बी पॉजिटिव, ए बी देखते हैं हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप सभी से ले सकता है, सभी से ब्लड ले सकता है। तो व्हाट्स दैट मीन, वो ए बी पॉजिटिव है या ए बी नेगेटिव। तो यहाँ देखते दोनों के पास कोई एंटी, यहाँ पे देखते पॉजिटिव मतलब आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है, आर एच एंटीजन भी प्रेजेंट है, और ए बी वाला एंटीजन भी प्रेजेंट है, लेकिन इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। इसके बॉडी में, इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है। और हम हमेशा रेसिपिएंट्स का क्या देखते हैं, एंटीबॉडी, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता। अभी ए बी नेगेटिव, इसके पास भी एंटीजन ए है, बी है, लेकिन डी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव है, आर एच नहीं है। लेकिन इसके पास क्या होगा, एंटीबॉडी डी होगा। दैट्स वाई हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है, ए बी नेगेटिव।
ए बी नेगेटिव क्या है हमारा? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये किसी से भी किसी भी ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और ओ नेगेटिव, सॉरी ए बी पॉजिटिव हमारा क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये किसी भी ब्लड ग्रुप से क्या ले सकता है? ब्लड ले सकता है। और ओ नेगेटिव क्या है हमारा? यूनिवर्सल डोनर। ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। इस सब को समझने के लिए सिर्फ इतना समझना है कि डोनर का हम एंटीजन चेक करेंगे, रेसिपिएंट का एंटीबॉडी। अब इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। अगर ये किसी के ब्लड में जाएगा भी तो एंटीबॉडी तो है ही नहीं। तो मतलब किसी का ब्लड इसके अंदर आ गया, ए बी एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, किसी दूसरे का ब्लड इसने ए पॉजिटिव वाले का ब्लड लिया, इसके पास तो कोई एंटीबॉडी है ही नहीं जो इसे क्या करे? रिएक्ट करे, इंटरैक्ट करे। दैट्स वाई ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड यूनिवर्सल डोनर। डोनर का हम क्या देखते हैं? एंटीजन। ओ नेगेटिव वाले में तो कोई एंटीजन नहीं होता, ए बी तो है ही नहीं, एंड आर एच वाला भी नेगेटिव है, दैट्स आर एच वाला भी एंटीजन नहीं है। ये क्या है हमारा? यूनिवर्सल डोनर। नाउ वी विल सी आर एच इनकम्पैटिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय आर एच इनकम्पैटिबिलिटी? इसका एग्जाम्पल है आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, आई एम रिटन हियर, इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। और इसे क्या बोलते हैं? हीमोलिटिक डिजीज भी बोलते हैं, हीमोलिटिक डिजीज। ये किसमें देखने मिलता है? एक प्रेग्नेंट वुमेन है, दिस इज जिसका फीटस है, यहाँ पे मदर का हम लोग आर एच कंपैटिबिलिटी चेक करते, फादर एंड हर बेबी। इसका आर एच क्या है? पॉजिटिव। इसका भी आर एच पॉजिटिव है, तो बेबी का क्या होगा? आर एच विल बी पॉजिटिव। मदर का आर एच क्या है? नेगेटिव। अगर दोनों में से कोई भी पेरेंट्स, मदर या पेरेंट्स, किसी का भी अगर आर एच पॉजिटिव, तो बेबी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया था ना, पॉजिटिव विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, 2 टाइम्स लिख दिया मैंने। नेगेटिव है, ये भी आर एच नेगेटिव है, तो बेबी भी क्या होगा? आर एच नेगेटिव, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इट विल बी सर्वाइव, बेबी विल सर्वाइव। यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, मम्मी क्या है? पॉजिटिव, तो बेबी विल बी पॉजिटिव। तो मम्मी सबसे पहले तो फीटस कहाँ होता है? मदर के वूम में, तो ये दोनों मैच होना चाहिए, मदर का आर एच कंपैटिबिलिटी एंड बेबी का आर एच कंपैटिबिलिटी। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव है। अब यहाँ नेगेटिव है, मैंने बताया था दोनों में से कोई भी पेरेंट्स अगर आर एच पॉजिटिव है तो बेबी क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ पे आता है कंडीशन अप्लाई होता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। मदर क्या है? आर एच नेगेटिव, और बेबी क्या है? आर एच पॉजिटिव। इस कंडीशन में कौन सा डिजीज देखने में मिलता है? दैट इज हीमोलाइटिक डिजीज, विच डिजीज इज फेमसली नोन एज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। यहाँ पे मदर का वोम, हियर दिस इज प्लासेंटा है। प्लासेंटा से क्या होता है? न्यूट्रिएंट एक्सचेंज होते हैं। प्लासेंटा से क्या क्या एक्सचेंज हो सकता है? न्यूट्रिएंट, गैसेस, वेस्ट और एंटीबॉडी। वो भी कौन सा एंटीबॉडी क्रॉस कर सकता है प्लासेंटा को? आईजीजी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, आईजीजी, IgA, IgM, IgE एंड IgD। गेम्ड से याद रख सकते हो, गेम्ड। तो सबसे स्मॉल होता है IgG और सबसे लार्जेस्ट होता है IgM।
तो ये IgG वाला जो एंटीबॉडी है ना, सिर्फ IgG क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। समझा? अब यहाँ पे हमने देखा कौन सा कंडीशन, बेबी क्या है, RH पॉजिटिव, और मदर क्या है, RH नेगेटिव। तो एंटीबॉडी किसके ब्लड में है, यहाँ पे ब्लड कांटेक्ट में नहीं होता, मदर और फीटस का ब्लड, देयर इज नो कांटेक्ट, नो ब्लड contact between blood of mother and fetus, no blood contact between blood of mother and fetus। लेकिन एक्सचेंज हो रहा है ना एंटीबॉडी का, वेस्ट का, गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का। एंटीबॉडी में भी क्या पास होता है, सिर्फ IgG। तो एंटीबॉडी किसके पास है, मम्मी के पास, दैट इज मदर के पास। RH नहीं है तो इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी D प्रेजेंट होगा, लेकिन इसमें नहीं होगा। समझ रहा है, इसमें एंटीबॉडी D नहीं होगा। ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब भी ड्यूरिंग पार्चुरेशन और जब बर्थ होता है बेबी का, उस वक्त ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है। ब्लड कांटेक्ट में आने से RH एंटीजन इसके मदर का जो ब्लड है उसका कांटेक्ट में आता है और उसका एंटीजन D प्रेजेंट है। तो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है, थोड़ा स्लो होता है। ये एंटीबॉडी बनाएगा ही, लेकिन उतना दैट मच रिस्पॉन्स नहीं होगा, थोड़ा होगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास ऑलरेडी एंटीबॉडी, इसके पास एंटीबॉडी नहीं है। तो क्या करेगा, यहाँ पे जो एंटीबॉडी D है वो इसके अंदर आके ब्लड जो फीटस के जो RBC को क्लॉट करना चालू करेंगे, डिस्ट्रॉय करना चालू करेंगे यहाँ के जो एंटीबॉडीज है। लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों, क्योंकि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ही स्लो होता है, टाइम लगता है। उस वक्त कौन सा एंटीबॉडी बनता है, IgM, जो सबसे लार्ज होता है, जो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता फर्स्ट टाइम में। फर्स्ट टाइम, दैट्स व्हाई फर्स्ट प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी प्रॉपरली होगी, वहां पे बच्चे को कोई डैमेज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वहां पे कौन सा एंटीबॉडी बनता है, प्राइमरी है। तो कौन सा एंटीबॉडी बनता है, IgM, जो प्लासेंटा को क्रॉस नहीं कर पाता। इसलिए जो फर्स्ट बेबी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी वाला जो बेबी है वो बच जाता है। लेकिन आफ्टर सेकेंड प्रेगनेंसी और ऑनवर्ड्स, सेकेंड प्रेगनेंसी में और उसके आगे जो होने वाली प्रेगनेंसी है उसमें अभी एंटीबॉडी क्या करेगा, बहुत सारे एंटीबॉडी प्रिपेयर कर लेगा, नंबर इंक्रीज होगा, तो उसमें IgG भी आता है। ये छोटा है और स्मॉल भी है, छोटा है स्मॉल है, प्लासेंटा को क्रॉस कर देता। सेकेंड टाइम में क्या कहाँ जाता है, फीटस के अंदर चला जाता है। कहाँ जाता है, फीटस के अंदर, और क्या कॉज कर देता, हीमोलिटिक। इसके जो RBC इसको ब्रेक डाउन करना चालू करते, दैट्स व्हाई हीमोलिसिस ऑफ RBC। हीमोलिसिस RBC से क्या होगा, अनीमिया, उससे खून की कमी हो जाएगी। अभी पढ़ा है, जब RBC ब्रेक डाउन होता है तो क्या होता है, बाइलोरुबिन और हीमोग्लोबिन जब ब्रेक डाउन होता है, बाइलोरुबिन एंड वाइलीवर्डिन फॉर्म करता है। ये क्या है, बाइल पिगमेंट्स, बाइलोरुबिन एंड वाइलीवर्डिन। ये क्या है, बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट ज्यादा हो जाए तो क्या कॉज करते हैं, ज्यादा हो जाएंगे तो क्या कॉज करते हैं, जॉन्डिस, पीलिया से जॉन्डिस हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा, और बेबी विल स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मीनिंग होता है डाई। तो आगे सेकेंड प्रेगनेंसी जिसमें होगा, उसमें बेबी कैसा होगा, डेड। आगे जो बच्चे पैदा होंगे उससे डेड होंगे, स्टिल बर्थ कंडीशन देखने मिलेगा। वी विल डू एक इंजेक्शन जिसको बोलते हैं रोग्राम, विच इज नॉट रोगम। एक इंजेक्शन का नाम है जो इसे प्रिवेंट करता है इस डिसऑर्डर एरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस। कंडीशन याद रखना है, कब होगा, जब मदर RH पॉजिटिव नेगेटिव होगी और बेबी कैसा होगा, पॉजिटिव। मदर
RH नेगेटिव एंड बेबी इज RH पॉजिटिव, तो क्या देखने मिलता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स, आरबीसी जो बनाने वाला सेल्स है, उसका क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन किस में, फीटस में, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस और हीमोलिटिक डिजीज।